देश के होम मिनिस्टर आके कहते हैं कि लागू हो गया, लेकिन अभी भी सड़सठ होगी। सोल्यूशन है डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस देना, सोल्यूशन है डेली वेजर्स की, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स की, जितने भी नीड बेस्ड हो, एडॉक हो, जो भी सारी कैटेगरी है उन्हें रेगुलराइज करना। एकजुट जम्मू आज आपके माध्यम से डिक्लेयर करती है कि आप उतनी ताकत, जितनी ताकत आपने भाजपा को, जिसका विकल्प आज आप जम्मू प्रोविंस में खोज रहे हैं, एकजुट जम्मू को दे देते हैं तो एवरी डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा। महज 15 से 2000 के बीच में पोस्टें हैं जिनको आपने विड्रॉ कर लिया, और उन बच्चों ने इतनी, उनकी एज, आखिरकार इनजस्टिस बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है? उथल पुथल वैसे इसलिए नाम दे रहा हूँ कि एक दिन एक ऑर्डर आता, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर आता है उसी विषय पे, तीसरे दिन तीसरा आ जाता है, और तीनों ही ऑर्डर्स में एक चीज कॉमन रहती है, सब लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे होते हैं। हवाला ये दिया गया है कि JKSSB और JKPSC जो है उसने टाइम पर, जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं की। रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे क्यों फेस करें? तो देखिए, तो ये तो फिर एक उल्टी बात हो गई ना। और मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ द लिटिगेशंस जो कोर्ट में जाती है उसमें सरकार और सरकारी एजेंसीज ने खाम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज की डेट में देखा जाए तो हर सेक्टर की बात करूं, चाहे जो नौकरी में है वो भी सड़कों पर हैं, जो नहीं है वो तो है ही है। ग्लेयरिंग मैनिफेस्ट फेलियर है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी परिवर्तन होना चाहिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर जब झूठी बना तो उसके बाद एक वर्ग ऐसा था जिसे काफ़ी अपेक्षाएं जो थी वो केंद्र से लगी, और वो था हमारा जूथ को ये अपेक्षा थी कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, खासकर स्पेशली जम्मू की जूथ की बात करूं तो उन्हें लगता था कि अब यूटी बना है, अब एक तरफा फैसले नहीं होंगे, जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगी उसमें हमारी भागीदारी जो है वो बराबर की रहेगी, हमें भी जो है वो मौका मिलेगा। और जो आज तक जो है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ बर्ताव करते हुए आई हैं, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको काफ़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर यूटी की जो फैसले ले रही है वो सीधा सीधा युवाओं के ऊपर असर डाल रही है, और यूथ विरोधी पॉलिसीज और यूथ विरोधी फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये इसको किस तरीके से देखते हैं। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। मेरा सवाल सबसे पहले तो यही रहेगा कि यूटी जब बना था तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी पार्लियामेंट में। ये कहा गया था कि यूथ स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ा बड़ा कुछ है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन जिन बच्चों के लिए आपने पोस्टें निकाली, उन बच्चों ने अप्लाई किया, जेब से पैसे दिए, पता नहीं किस किस तरीके से, कहाँ से कितने लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया होगा, और पोस्टें इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। महज 15 से 2000 के बीच में पोस्टें हैं जिनको आपने विड्रॉ कर लिया, और उन बच्चों ने इतनी, उनकी एज, उनका क्राइटेरिया आप बोल रहे हैं फिर से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। आखिरकार इनजस्टिस बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा जहाँ पे उथल पुथल के तौर पे आपको गवर्नेंस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। उथल पुथल वैसे इसलिए नाम दे रहा हूँ कि एक दिन एक ऑर्डर आता, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर आता है उसी विषय पे, तीसरे दिन तीसरा आ जाता है, और तीनों ही ऑर्डर्स में एक चीज़ कॉमन रहती है, सब लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे होते हैं। मतलब जो लोग, जिनको वो ऑर्डर्स अफेक्ट करते हैं, जिनके संदर्भ में वो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, वो सब लोग उस ऑर्डर का विरोध कर रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इस ऑर्डर की तो हमने बात की जिसमें 31/10/2019 से पहले की सारी अनफिल्ड पोस्ट्स या जिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में कंक्लूजन नहीं हो गया, रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, उन्हें वापस ले लिया गया। बॉर्डर बटालियन के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके विषय को ही आप देख लीजिए कि पहले वो कहते हैं कि यू आर पार्टिसिपेटिंग, फिर कहते हैं कि अब हम और लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, अब आप इनके साथ भी फिर ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, ये सारी पोस्ट्स वापस ले ली जाएंगी। तो पिछले ऑर्डर का भी विरोध था जिसमें वो कुछ और लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए विंडो खोल रहे थे इन अ पेंडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और अब ये जो ऑर्डर आ गया इसका भी विरोध है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 70 साल में संस्थाओं को ख़त्म किया गया है जम्मू कश्मीर में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आप रेडिकल सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, इन्हें रीबिल्ड करें, तो इस तरीके की चीज़ों पर रोक हो। इस तरीके के तुगलकी फरमान निकालने वाली इंस्टीट्यूशंस जो अब मशीन बन चुकी है, एक तुगलकी फरमान निकालने वाली या पैदा करने वाली, उन्हें ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, यू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। और उसके साथ ही साथ टू बिगिन विद आप पब्लिक पार्टिसिपेशन, बहुत सारे मोड्स रहते हैं, उसके ज़रिए आप डिसीजन मेकिंग जम्मू कश्मीर में इंश्योर करिए। ठीक है, फॉर वैलिड रीजंस वी अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी यहाँ पे नहीं फंक्शनल हैं, बट दैट डजंट मीन कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के पास ऐसे रास्ते नहीं है, तरीके नहीं है
जिससे वो जनता की ना पहचान। रिसेंटली जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर में हवाला ये दिया गया है कि JKSSB और JKPSC जो है उसने टाइम पर जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं की, जिस वजह से इसे विड्रॉ किया जा रहा है। और साफ तौर पर उसमें कोर्ट को भी लिया गया, जिसमें लिटिगेशन केसेस जो चल रहे थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। अब इससे किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि JKSSB ने जब रिक्रूटमेंट निकाली उसने एक कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर के तहत वो काम करती है, एक एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट बॉडी है। अब जब उसने काम नहीं किया तो उसका जो खामियाजा है वो बच्चे क्यों भुगते हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसे एक सेंटेंस में ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है कि अगर आप खुद मान रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे क्यों फेस करें? तो देखिए, तो ये तो फिर एक उल्टी बात हो गई ना। आप ऐसा निर्णय लीजिए कि आप एक टाइम फ्रेम तय कर लीजिए कि विद इन विच आप ये कंक्लूड करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ द लिटिगेशंस जो कोर्ट में जाती है उसमें सरकार और सरकारी एजेंसीज ने खाम में प्रॉब्लम क्रिएट की हो। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैटर्स भी इन्वॉल्व नहीं होते, बस विम्जिकल कि अपनी मर्जी आई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अपनी मर्जी आई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उस नेचर के होते हैं। तो लिटिगेशन क्रिएट करने के पीछे भी इन्हीं एजेंसीज का अनप्रोफेशनल कंडक्ट एक मेजर फैक्टर रहता है। कुछ केसेस में जेन्युइन भी होता है, कुछ केसेस लोग हारते भी हैं, बट हैविंग सेड दैट 90% को मैं कैटेगराइज करूंगा अननेसेसरली ये लिटिगेशंस क्रिएट करवाते हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, फिर समयबद्ध तरीके में अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। देखिए, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी देखिए, कितने बढ़िया से चल रही है, एकदम कैलेंडर के हिसाब से काम होता है। आप बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन को भी देख लीजिए। ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर के ही पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB यही 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल इतने साल लगा देते हैं। कोर्ट में तो ऐसे भी केसेस पड़े हुए हैं जहां पे कोर्ट्स ने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि इन लोगों को आप लगाइए, और 10-10 साल से कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है, नहीं लगाया गया उनको। मतलब फैसले होने के बाद भी ये उसे और फर्दर डिले करते हैं, और कंटेम्प्ट जो एक लिटिगेशन की शेप ले जाती है वो चलती रहती है। अब ये कंटेम्प्ट लगाने का क्या कारण है, ये कंटेम्प्ट किसके कारण लगी? तो मैं आपको ये कहूँ कि कोर्ट केसेस का भी आप देख लीजिए और अदरवाइज भी आप इनका कंडक्ट देख लीजिए, टोटली आपको अनप्रोफेशनल नज़र आएगा। और फिर जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो सरकारी नौकरी की चाह में अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, समय देते हैं, अपने जीवन का एक काल देते हैं, उन्हें किस तरीके से सफ़र करना पड़ता है। देखिए, अब इन पोस्ट्स को विड्रॉ किया गया, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था कि जो पोस्ट्स विड्रॉ की गई हैं वो वेकेंट हो गई, तो वेकेंट पोस्ट्स को एडवर्टाइज तो किया ही जाएगा। पर जब एडवर्टाइज किया जाएगा तो उन लोगों के साथ क्या होगा जो लोग ओवर एज हो गए इस पीरियड में, क्योंकि 4 साल से 5 साल से भी कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? जो 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स पार कर चुके थे, अब उनको तो स्टेप 1 से ही स्टार्ट करना है। तो ये सब चीज़ें, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूथ जो है भारत का वो आने वाले दिनों में जो है भारत की एक नींव रखेगा, आधारशिला रखेगा, जिसमें भारत जो है उन्नति की राह पर चलेगा और डेवलप कंट्री जो है वो बनना है अगर, तो जो युवा है वो रीढ़ की हड्डी साबित होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या उस तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता? आज की डेट में देखा जाए तो हर सेक्टर की बात को, चाहे जो नौकरी में है वो भी सड़कों पर हैं, जो नहीं है वो तो हैं ही हैं। इस तरीके के संग दूसरी तरफ इन्हीं के नेतागण वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर हमने नहीं निकाला, हमसे कोई कंसिडरेशन नहीं। मैं PMO जितेंद्र सिंह जी बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कह रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस केंद्र में बैठी शीर्ष नेतृत्व की भी बात नहीं सुन रहा। नहीं, देखिए, तो आपके सामने तो एक ग्लेयरिंग मैनिफेस्ट फेलियर है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी परिवर्तन होना चाहिए, और एकजुट जम्मू पार्टी स्टैंड्स फॉर दैट चेंज। हम तो चेंज को ही आगे लेके रेडिकल रिफॉर्म्स उसके आधार पे आगे चलने का काम कर रहे हैं। ये अब बार बार इनको कोसने से केवल सफाइस नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। लोगों को एक्टिवली बाहर आके चेंज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो फॉरगेट देम। आई थिंक एकजुट जम्मू ऐसी चेंज प्रॉमिस करता है जिससे इस तरीके की समस्याओं से हम आने वाले समय में निवारण पा सकते हैं। एक जनरेशनल चेंज इन लीडरशिप जो एक मेजर फैक्टर रहता है किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करने का। भाई, पुराने लोग आएंगे तो पुरानी ही बात चलेगी। एक जनरेशनल चेंज इन लीडरशिप विल अशर इन दिस चेंज, और एकजुट जम्मू उसके लिए कटिबद्ध है। मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए देखिए, मैं आपके सवाल का डिटेल में जवाब दे सकता था कि इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, इसका ये कारण। मैं फोकस कर रहा हूँ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन है पॉलिटिकल लेवल पे चेंज। तो एकजुट जम्मू पार्टी वो नई चेंज
अश्योर करती है, और उसके लिए एकजुट जम्मू ने बहुत बार साबित भी किया। युवाओं के अलावा एक आखिरी सवाल जो लगातार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट में पूछते हैं कि एकजुट जम्मू से अगर आप जाएं उनके पार्टी में, उनके पेरेंट्स से सवाल जरूर पूछें, वो मुद्दा है डेली वेजेस का। मैं पिछली बार जब भी आया हूँ आपसे बातचीत करी है, एक बार फिर से उन्होंने चेताया है सरकार को और भारतीय जनता पार्टी नेताओं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारा रेगुलाइजेशन नहीं किया गया, जब भी इलेक्शंस बचते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे तो रैलीज तक नहीं करने देंगे, आप छोड़िए 50 पार को भूल जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमम वेजेस एक देश के होम मिनिस्टर आके कहते हैं कि लागू हो गया, लेकिन अभी भी सड़सठ हुई, ये किस तरीके का? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि डेली वेजर्स के इशू को लेके हमने सड़कों पर भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी मदद की है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनके विषय को बहुत जगह पे उठाया भी है। हाई कोर्ट हो या कैट हो, वहाँ पे बहुत सारे केसेस में मैं स्वयं भी इन्वॉल्व हूँ जहाँ पे हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हो गई प्रॉब्लम की बात। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस देना, सोल्यूशन है डेली वेजर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की, जितने भी नीड बेस्ड हो, एडॉक हो, जो भी सारी कैटेगरी है उन्हें रेगुलराइज करना। एकजुट जम्मू आज आपके माध्यम से डिक्लेयर करती है कि आप उतनी ताकत, जितनी ताकत आपने भाजपा को, जिसका विकल्प आज आप जम्मू प्रोविंस में खोज रहे हैं, एकजुट जम्मू को दे देते हैं तो एवरी डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पावर आपने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, अगर वो पावर आप एकजुट जम्मू को देते हैं तो आने वाले दिनों में ये यहाँ से आह्वान किया गया है कि जो जितने भी आपके मसले हैं, चाहे रेगुलेशन पॉलिसी की बात की जाए, चाहे जितने भी और मुद्दे हैं, उनका एकमात्र विकल्प जो है एकजुट जम्मू रहेगा। लेकिन अब चुनावी बिगुल किस तरीके से बचता है और किस तरीके से लोग जो हैं किस पार्टी की जो है वो अपना समर्थन जो है वो देते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन जो युवाओं के साथ बेइंसाफी की जा रही है, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और जिस तरीके से ऑर्डर पे ऑर्डर निकला, इसमें पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर का जूत, आखिरकार उसका क्या कसूर? सवाल ये है। अब अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तुम्हारे डिस्प्ले बने बाहू एक्सप्रेस पर अदित डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।